नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र दे रहा लाभ, टूरिज्म क्षेत्रों में मिल रही राहत। लोक सेवा आयोग को सख्त निर्देश, वेटिंग लिस्ट की प्राथमिकता समझें। मानसिक रूप से परेशान छात्र ने की आत्महत्या, घर के कमरे में मिली लाश। मृत्यु के बाद देहदान का निर्णय, सिम्स के डीन की सराहना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी पहल अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ने गांवों की तस्वीर बदल दी है। पंचायती राज दिवस 2025 पर शुरू हुई इस योजना के तहत जिले की 152 ग्राम पंचायतों में केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां अब जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, बिजली, पानी बिल, पेंशन और सरकारी योजनाओं की राशि जैसी सेवाएं गाँव में ही उपलब्ध है। कोटा ब्लॉक के सीमावर्ती गाँव केंदा में इसका बड़ा असर दिखा है, जहाँ मात्र 5 महीने में 2 करोड़ रुपए से अधिक के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। ग्रामीण रामचरण सारथी, पूर्णिमा मानिकपुरी और चौथी बाई ने बताया कि प्रमाण पत्र या बैंकिंग कार्यों के लिए 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। यह सुविधा समय और पैसा दोनों की बचत कर रही है। ऑपरेटर वीरेंद्र कुमार केवर्थ के अनुसार प्रतिदिन 60 से 70 ग्रामीण सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। अब तक जिले में 60,730 से अधिक ट्रांजैक्शन और 17.2 करोड़ रुपए से अधिक राशि का लेन देन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल शासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। यहाँ के आम जनता आते हैं और अपनी समस्या जैसे आधार कार्ड का सुधार, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, बैंकिंग सेवा से पैसा निकालना, महतारी वंदन का पैसा निकालना, तेंदु पत्ता का पैसा निकालना, किसान सम्मान निधि का पैसा निकालना, ये सब सुविधाएं ग्राम पंचायत में अटल सुविधा केंद्र से लाभ मिल रही है। ग्रामीणों को बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड और बैंकिंग से जैसे लेन देन, नया खाता खोलना, उनका विभिन्न प्रकार के बीमा करना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, विभिन्न प्रकार के कार्य यहाँ किए जाते हैं। प्रतिदिन हमारे अटल डिजिटल सुविधा केंद्र केंद्र में 60 से 70 लोग प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन सभी लोगों का कोशिश करते हैं कि हम सही प्रकार का उनका कार्य किया जाए। और अभी तक के हमारे अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से पैसा का विड्रॉल 2 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हो गया है। नवरात्रि पर्व के दौरान दुर्गा पंडाल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था में सहयोग करने वाले 61 स्काउट्स, गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स, रोवर्स रेंजर्स को जांजगीर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं से परिचय लेकर उनसे चर्चा करते हुए अच्छे से पढ़ाई करने एवं सहयोग किए कार्यों की सराहना करते हुए उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि कुमार नवरात्रि पर्व के दौरान नहला अग्रसेन भवन के सामने में मां दुर्गा जी की प्रतिमा पंडाल दर्शन के लिए काफी संख्या में दर्शनार्थी आते थे, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग जगहों पर पंडाल एवं यातायात पार्किंग व्यवस्था की गई थी, जिसमें किसी प्रकार से उक्त व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए स्काउट्स और एनसीसी के बच्चों द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान पुलिस का सहयोग किया गया, जिससे सुरक्षा और सुगमता बनी रही। इस दौरान व्यवस्था बनाने में सहयोग देने 61 स्काउट्स, गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स, रोवर्स रेंजर्स को प्रशस्ति पत्र देकर पुलिस अधीक्षक विजय पांडे द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के छपरा से बिलासपुर के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए छात्र 21 अक्टूबर से लापता था। इसी बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित तालाब में एक युवक की लाश मिलती है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह लाश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अरसलान अंसारी की हो सकती है। इस पूरे मामले में विवि के छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से निष्पक्ष जाँच की मांग की थी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर आरोप लग रहे थे कि लाश मिलने की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस को काफी देर से दी थी। लाश मिलने के 3 से 4 दिन बाद यानी रविवार को अरसलान अंसारी का पीएम बिलासपुर में करवाया गया। वहीं मृतक के परिजन भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के साथ ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने छात्र की हत्या होने की आशंका जताई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं छात्र की मौत के मामले में पुलिस का कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित तालाब में युवक की लाश मिली है, जिसमें किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है, पर पीएम के बाद इस मामले में जांच की जाएगी। फिलहाल मामला हत्या नहीं लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में छात्र तालाब की ओर जाते दिख रहा है और जहां उसकी लाश मिली है वहां गहराई ज़्यादा नहीं है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गहराई में डूबने से उसकी मौत हुई होगी, क्योंकि मृत छात्र को तैरना
नहीं आता था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की लापरवाही के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी नीलकंठ कुमार साहू को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आयोग की गलती से योग्य उम्मीदवार को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। दरअसल 6 मार्च 2019 को स्पोर्ट्स ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 सितंबर 2020 को परिणाम घोषित हुए। इसमें गरियाबंद निवासी नीलकंठ कुमार साहू ओबीसी वर्ग की वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर थे। उसी वर्ग से चयनित उम्मीदवार अमित वर्मा की 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग से पहले ही मौत हो गई, जिससे एक पद रिक्त रह गया। इसके बाद नीलकंठ ने 6 जनवरी, 4 मार्च और 18 मई 2022 को आयोग को आवेदन देकर रिक्त पद की जानकारी दी, लेकिन पीएससी के अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रक्रिया के नाम पर फाइल अटकाकर बैठे रहे। जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र आयोग के पास पहुंचा तब तक वेटिंग लिस्ट की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इससे नीलकंठ को नियुक्ति से वंचित होना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आयोग को आदेश दिया है कि नीलकंठ कुमार साहू को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी लापरवाही से योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले चंद्रा विहार बृहस्पति बाजार क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय आयुष्मान तिवारी ने रविवार की देर रात फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आयुष्मान तिवारी के माता पिता छठ पूजा के लिए छठ घाट गए थे। जो देर रात वापस अपने घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे बेटे के कमरा का दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने जब खिड़की खोलकर देखा तो आयुष्मान जमीन पर पड़ा था और उसके गले में रस्सी बंधी थी। उसने पंखे में रस्सी बांध कर लटक गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी तत्काल सिविल लाइन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर मर कायम कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। आयुष्मान उनका इकलौता बेटा था, जिनकी पिछले 5 सालों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रविवार को उसने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल और परिजनों के बीच मातम पसरा हुआ है। ये चंद्रा पार्क बृहस्पति बाजार का रहने वाला है आयुष्मान तिवारी। उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। उनके परिजनों ने बताया कि कल शाम को वो घर में था, अकेले था और ये दोनों पति पत्नी छठ पूजा में गए थे। जब करीबन रात 10 बजे घर वापस आए तो देखे खिड़की तरफ से खोल कर देखे कि वो नीचे गिरा पड़ा है और पंखा में जो प्लास्टिक की रस्सी है वो बंधा टूटा पड़ा है। उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है। तब जाकर मौका देखे तो उसमें जो फांसी लगाया हुआ था और टूटकर नीचे गिरा था, जिसकी डेथ हो गई थी, जिसमें मर्ग कायम की गई है। आज पीएम पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। आत्महत्या का कारण उनके परिजन ही बता रहे थे कि पिछले 5 साल से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। थाना चकरभाटा क्षेत्र के ग्राम तिलसरा वासपारा में रविवार रात गौरा गौरी कार्यक्रम की बैठक के बाद विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना में गंगाराम यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां प्रार्थी मुकेश विश्वकर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे बैठक समाप्त होने के बाद विक्की ठाकुर, नितेश उर्फ निक्की ठाकुर, रितेश उर्फ रॉकी ठाकुर, मनीष ब्रिजवासी और महेश कुर्रे गाली गलौज करते हुए जा रहे थे। इस पर गंगाराम ने उन्हें मना किया तो सभी ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान विक्की ठाकुर ने धारदार हथियार से गंगाराम के पेट और पीठ पर वार कर दिया, जिससे उसकी आते बाहर निकल आई। सूचना पर चकरभाटा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया है। इधर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खनिज अमले ने सिरगिट्टी, सरवानी, काठाकोनी और कपसिया कला क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिरैया क्षेत्र में मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक हाईवे और एक जेसीबी जब्त की गई है, जिन्हें थाना सिरगिट्टी और जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं कपसिया कला क्षेत्र में मुरुम का अवैध
खनन और परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी पकड़ी गई है, जिन्हें कोटा थाने की अभिरक्षा में रखा गया। इसी प्रकार कुल 8 वाहनों को खनिज नियमों का उल्लंघन करते हुए जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि खनिज संपदा की सुरक्षा और राजस्व की हानि को रोका जा सके। बिलासपुर शेष कॉलोनी विनोबा नगर निवासी वीरेंद्र अग्रवाल ने जीवन के अंतिम क्षणों में समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा से देहदान किया। उनका निधन 26 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे हुआ। परिजन आशीष अग्रवाल, अलका अग्रवाल, आभा अग्रवाल और पिंकी अग्रवाल ने उनकी इच्छा अनुसार सिम्स चिकित्सालय के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर मूर्ति के निर्देश पर शरीर रचना विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर शिक्षा जांगड़े ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर देहदान स्वीकार किया। श्री अग्रवाल का यह अमूल्य योगदान भविष्य के चिकित्सा विद्यार्थियों के अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रयोग में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। सिम्स परिसर में आयोजित अवसर पर अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह, डॉक्टर शिक्षा जांगड़े, डॉक्टर वीणा मोटवानी, डॉक्टर प्रेमलता येंडे, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर कमलजीत बासन सहित परिजन उपस्थित रहे। सिम्स परिवार ने वीरेंद्र अग्रवाल के इस महान एवं समाज उपयोगी कार्य के लिए गहरी श्रद्धांजलि और कृतज्ञता व्यक्त की, जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में याद रखेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।